नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉच टीवी के खास पेशकश युगांतर। मैं हूं आपके साथ जानकी। सीबीएसई ने परीक्षा परिणामों को लेकर छात्रों की शिकायतों और शंकाओं के समाधान के लिए एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। अब ऐसे विद्यार्थियों को एक नया अवसर मिलेगा जिन्होंने अपने अंकों के वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन जांच के बाद भी उनके परिणाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। पहली बार बोर्ड ने तय किया है कि ऐसे छात्र अब सीधे सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय जाकर अपनी उत्तर पुस्तिका भी भौतिक जांच कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और छात्रों का भरोसा मजबूत करना है। क्या है सीबीएसई का नया फैसला और इससे छात्रों को क्या फायदा होगा, चलिए जानते हैं। छात्रों को मिला उत्तर पुस्तिका देखने का नया अधिकार, यानी कि सीबीएसई ने परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब ऐसे विद्यार्थियों को अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा जिन्होंने अंकों के वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन जांच के बाद भी उनके परिणाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले ऐसी स्थिति में छात्रों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता था और उन्हें बोर्ड के अंतिम निर्णय को स्वीकार करना पड़ता था। लेकिन अब बोर्ड ने पहली बार यह सुविधा देने का निर्णय लिया है कि पात्र छात्र अपने क्षेत्रीय कार्यालय जाकर अपनी उत्तर पुस्तिका का भौतिक निरीक्षण कर सकेंगे। इससे विद्यार्थियों को यह संतोष मिलेगा कि उनकी कॉपी का मूल्यांकन पूरी निष्पक्षता और निर्धारित नियमों के अनुसार किया गया है। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की पहल की बात करें तो सीबीएसई का कहना है कि इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और छात्र हितैषी बनाना है। कई बार छात्र वेरिफिकेशन के बाद भी अपने अंकों को लेकर संतुष्ट नहीं होते थे और उन्हें लगता था कि उनकी उत्तर पुस्तिका का सही मूल्यांकन नहीं हुआ है। अब क्षेत्रीय कार्यालय में उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करने की सुविधा मिलने से उनकी शंकाओं का प्रत्यक्ष समाधान हो सकेगा और इससे न केवल छात्रों का विश्वास बढ़ेगा बल्कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता भी और मजबूत होगी। और बोर्ड जल्द ही इस प्रक्रिया से जुड़े विस्तृत दिशा निर्देश, आवेदन की प्रक्रिया और समय सारणी जारी करेगा। वही बात करें छात्रों को मिलेगा मानसिक संतोष तो कम होगी शिकायतें। शिक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि सीबीएसई का यह फैसला छात्रों के हित में एक सकारात्मक कदम है। इससे विद्यार्थियों की शिकायतों में कमी आएगी और उन्हें यह भरोसा मिलेगा कि यदि उन्हें मूल्यांकन को लेकर कोई संदेह है तो वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी उत्तर पुस्तिका स्वयं देखकर अपनी शंका दूर कर सकते हैं। इससे बोर्ड और छात्रों के बीच विश्वास का रिश्ता और मजबूत होगा। साथ ही भविष्य में मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर उठने वाले विवादों और भ्रम की स्थिति भी काफी हद तक कम हो सकती है। वहीं री इवैल्यूएशन के परिणाम भी तेजी से जारी किए जाएंगे। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के री इवैल्यूएशन परिणाम चरणबद्ध तरीके से जारी करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। बोर्ड के अनुसार प्राप्त आवेदनों में 87% से अधिक मामलों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष आवेदनों की जांच अंतिम चरण में है और बोर्ड का कहना है कि बाकी छात्रों के संशोधित परिणाम भी जल्द जारी कर दिए जाएंगे ताकि उन्हें कॉलेज प्रवेश, काउंसलिंग और अन्य शैक्षणिक प्रक्रियाओं में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। यह प्रयास छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। वही बात करें शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम, तो सीबीएसई की यह नई व्यवस्था केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने वाला बड़ा सुधार है। उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण की सुविधा मिलने से छात्रों को निष्पक्ष मूल्यांकन का विश्वास मिलेगा और बोर्ड की कार्यप्रणाली पहले से ही अधिक खुली और भरोसेमंद बनेगी। आने वाले समय में यह व्यवस्था अन्य शिक्षा बोर्डों के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण साबित हो सकती है। इससे परीक्षा प्रणाली में छात्रों का भरोसा बढ़ेगा और शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनेगी। यानी कि परीक्षा परिणाम हर विद्यार्थी के भविष्य से जुड़े होते हैं और ऐसे में पारदर्शी मूल्यांकन व्यवस्था बेहद जरूरी है। सीबीएसई की नई पहल न केवल छात्रों की शंकाओं को दूर करेगी बल्कि परीक्षा प्रणाली पर भी उनका विश्वास भी मजबूत करेगी। उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण की यह नई सुविधा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए द वॉच टीवी के साथ। नमस्कार।